भारत को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां बहती हैं। भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास में इन नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। एक, हिमालयी नदियां, उत्तर भारत की नदियां। ये नदियां हिमालय के ग्लेशियरों हिमनदों से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। ये बारहमासी होती हैं। वर्षा ऋतु में इनमें अक्सर बाढ़ आ जाती है। गंगा नदी, लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर। उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख, भागीरथी के रूप में। महत्व, ये भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। प्रमुख सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ब्रह्मपुत्र नदी, लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ इसे तसांगपो कहा जाता है। महत्व, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। प्रमुख सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, तीस्ता, बराक। सिंधु नदी, इंडस रिवर, लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर, भारत में बहुत कम हिस्सा बहता है। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। महत्व, ये मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इन्हीं 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम पड़ा है। 2. प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। ये नदियां मुख्य रूप से वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं, इसलिए गर्मियों के मौसम में इनका जलस्तर कम हो जाता है या कई नदियां सूख जाती हैं। इन्हें फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। क. अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नर्मदा नदी, लंबाई 1312 किमी। उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। महत्व, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुरी, ज्वारनदमुख बनाती है। ताप्ती नदी, लंबाई लगभग 724 किमी। उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रेणी से। महत्व, ये भी नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। ख. बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। गोदामोवरी नदी, लंबाई 1465 किमी। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। महत्व, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सहायक नदियां प्रनहा, छोटी ईता, इंद्रावती, मंजीरा। कृष्णा नदी, लंबाई 1400 किमी। उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, कोयना। कावेरी नदी, लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कुर्ग से। महत्व, इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यहाँ साल भर कावेरी बेसिन में अच्छी बारिश होती है, जिससे यहाँ 2 बार फसलें उगती हैं। महानदी, लंबाई लगभग 851 किमी। उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास। महत्व, ओडिशा का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। भारत की प्रमुख नदियों का एक नज़र में सारांश। नदी का नाम, कुल लंबाई लगभग। उद्गम स्थल, गिरने का स्थान गंगा 2525 किलोमीटर। गोमुख उत्तराखंड। बंगाल की खाड़ी ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। मानसरोवर तिब्बत। बंगाल की खाड़ी सिंधु 2880 किलोमीटर। मानसरोवर तिब्बत। अरब सागर गोदावरी 1465 किलोमीटर। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। बंगाल की खाड़ी कृष्णा 1400 किलोमीटर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। बंगाल की खाड़ी नर्मदा 1312 किलोमीटर। अमरकंटक मध्य प्रदेश। अरब सागर महानदी 851 किलोमीटर। सिहावा छत्तीसगढ़। बंगाल की खाड़ी कावेरी 800 किलोमीटर। ब्रह्मगिरी कर्नाटक। बंगाल की खाड़ी